इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें। उग्रसेन बड़े धर्मात्मा राजा हैं, लेकिन उनका पुत्र है, नाम है कंस, और कंस है बहुत बड़ा पापी। एक बात ध्यान से सुनना, काम आ जाए जीवन भर संभाल लेना, ना आए तो एज यू विश। पर हमारा काम है आपको कहना, मैसेज देना। तुम सबसे बड़े दौलतमंद कब होगे बताओ? आज हर आदमी पैसे वाला बनना चाहता है और चकाचक वाला बनना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ा दौलतमंद कौन है? मुंबई में एक से एक धनवान लोग बैठे हैं। मुंबई में ऐसे लोग बैठे जो एशिया में नंबर 1 है, ऐसे भी लोग हैं जो वर्ल्ड में नंबर 6, 7, 8 पे भी आते हैं। ऐसे ही बैठे लोग मुंबई में। लेकिन ईमानदारी से बता, वो धनवान है? मेरी नजर में वो धनवान नहीं जिसका अकाउंट बड़ा है। मेरी नजर में वो धनवान है जिसके बच्चे संस्कारी हैं, जिनके घर में ठाकुर जी की पूजा अभी भी चालू है, जिनके घर में भगवान की सेवा सुबह शाम हर दिन होती है, जिनके बच्चे जिनके साथ सुबह शाम नहीं तो दिन में एक बार तो ठाकुर जी के आगे माथा टेकते, माथे पे तिलक है, गले में तुलसी है और ठाकुर जी से प्यार है, और जो आता है उसे ठाकुर जी का प्रसाद समझते हैं। जिनमें ऐसे संस्कार हैं, उससे बड़ा दौलतमंद ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। आपने देखे होंगे साहब, बड़े बड़े धनवानों के बच्चे एक मम्मी पापा को छोड़ छोड़ के अलग अलग फ्लैटों में रहते हैं। देखे, मैंने तो बहुत, मैं देश विदेश भगवान की कृपा से धर्म का प्रचार करने के लिए ठाकुर जी ने मुझे हर जगह भेजा है, लेकिन मुझे ऐसे भी लोग मिले बड़े घरों में, बहुत बड़ा मंदिर है और इतना प्यार से सब लोग इकट्ठा होकर ठाकुर जी की पूजा करते हैं। मेरी आंखों में कई बार आंसू आ जाता है, उनको देख के लगता है यही सच्चे धनवान है, जो लोक परलोक दोनों संभाल रहे हैं। यही सच्चा धन है, प्रभु की भक्ति सच्चे धन है। दौलत, संतान तुम्हारी दौलत है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये छोटे छोटे बच्चे नहीं, ये तुम्हारी संतति है, संपत्ति है। मैं तो एक बात फिर कहूंगा, आप सभी महानुभावों से, आप लोग बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोग जो अच्छा करते हैं उसका प्रभाव समाज पे होता है। हम लोग जो बोलते हैं उसका प्रभाव समाज पे होता है, आप लोग जो करते हैं उसका प्रभाव समाज पे होता है। मैं तो निवेदन करूंगा, अपनी संतान को चाहे संपत्ति कम दे के जाना, लेकिन संस्कार बहुत ज्यादा दे के जाना। जो अपनी संतान को संस्कार दे के जाता है ना, वो कभी निर्धन नहीं होता, कंगाल नहीं होता, वो कभी कंगाल नहीं होता। वो संस्कार भगवान श्री राम के चरित्र से हमको यही मिलता है सीखने को, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एक सुयोग्य संतान कैसे बन सकते हैं। इसके बाद कंस की बात हम लोग करें तो कंस कैसा है? महापापी है। पापी किसको कहते हैं? बोले, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा, जिनके आचरण भवानी, तेने से चर सब जानो प्राणी। राक्षस कौन है? इन मानव कौन है? अच्छा बताओ, मानव के गुण बताऊं कि राक्षस के? जोर से बोलो, जोर से। मानव के गुण बताऊं? एक के बता दो, दोनों समझ में आ जाएंगे। किसके सुनने बताओ? मानव के। मानव के गुण है जो सुबह उठकर अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं, स्नान के बाद भगवान की पूजा अर्चना वंदना भजन करते हैं, द्वार पर आए हुए अतिथि को सत्कार करते हैं, किसी को क्रोध भरी नजर से नहीं देखते हैं, अपने धर्म, अपने वेद, अपने पुराण में, अपने भगवान की कथाओं में श्रद्धा रखते हैं, साधु महात्माओं की सेवा करते हैं, द्वार पर आए हुए आगंतुक को भगवान के समान मानकर उनमें श्रद्धा रखकर भोजन पानी इत्यादि जो भी बन सके उनकी सेवा करते हैं, और अपने जैसा सुख दुख सभी आत्माओं में देखते हैं। वही सच्चा मानव है। बोले महाराज, पर राक्षस किसको कहते हैं? बोले इसी का उल्टा कर लो बस। जो माँ बाप की बात नहीं मानते, जो देवी देवताओं को नहीं मानते, साधु संतों से सेवा करने की बजाय उनसे सेवा करवाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, धर्म की निंदा करते हैं, वेदों की निंदा करते हैं, पुराणों की निंदा करते हैं, साधु ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, द्वार पर आए हुए अतिथि को क्रोध भरी नजर से देखते हैं, कभी किसी के दुख पर दया नहीं करते हैं। जिनके ऐसे आचरण है वही राक्षस है। मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास बाबा कह रहे हैं। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, न माँ को मानते, न पिता को मानते, न देवताओं को मानते, साधु न सन करवा वही सेवा, उल्टे साधुओं से सेवा करवाते हैं। जिनके यह आचरण भवानी, जो ऐसे लोग होते हैं वही राक्षस हैं। कंस में ये सारे गुण थे,
यज्ञ नहीं होने देना, पाठ नहीं होने देना, गीता नहीं होने देना, भागवत नहीं होने देना, बल्कि जलता था। कहता था इन यज्ञ में इतनी सामग्री समिधा जलाते हो, मेरे योद्धाओं को खिलाओगे, युद्ध में काम आएंगे। उग्रसेन जी बड़े दुखी थे। उग्रसेन बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन पुत्र बहुत पापी था। लेकिन उसी ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया। वसुदेव जी को अपनी बहुत सारा उसने दान दहेज दिया। यहाँ पर एक और प्रार्थना हम कर दें दहेज के नाम पर, बड़े प्यार से सुन लीजिए। बोलो राधे राधे। बोले कि नहीं दहेज के नाम पर? अरे राधे राधे नहीं बोलना। अभी हमें ये बताओ, दहेज के नाम पे कुछ कहें कि नहीं कहें? है नहीं कहें? भैया नहीं करे तो मना करे, तो या नहीं बोले। दहेज लेने वाले जो दानव हैं वो न तो अपनी बेटी को सुख पहुंचा सकते हैं, न दूसरे की बेटी को सुख पहुंचा सकते। मैं समाज के लोगों से एक ही प्रार्थना करूंगा कि हम सबको सुलक्षणा पुत्री चाहिए, जो हमारे बच्चे को पत्नी के रूप में मिले। अगर तुम्हारे पास धन है, व्यवस्था है, अच्छा मकान है, अच्छी दुकान है, अच्छा काम है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर बेटी के यहाँ से, किसी की पराई बेटी के यहाँ से तुम क्यों दौलत की इच्छा रखते हो? कौन से झूठे मान सम्मान इज्जत की बात करते हो? बोले हमारा स्टेटस है, हमारा समाज है, हमें 10-20 करोड़ की शादी नहीं करी, लोग क्या कहेंगे, क्या कर लेंगे? जब वही बेटा बेटी अलग होंगे तो समाज के लोग आएंगे क्या? आएंगे? बताओ आएंगे? जिस समय दहेज लोगे ना, उस समय मेरे ठाकुर की नजरों में गिर जाओगे। इसलिए दहेज लेने की आवश्यकता नहीं है। देने वाला अपनी मर्जी से अपनी बेटी को जो दे वो दान है, बेटे वाला मांगे वो दहेज है। मैं तो जितने भी भारत के युवा हैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, पापा से लड़ो इस बात के लिए कि मुझे दहेज नहीं चाहिए। जितने भी लड़के शादी वाले हो रहे हैं ना, जिनकी शादी होने वाली हो, जो 20, 22, 30 साल के हो चुके हैं, जब भी आपका पापा दहेज की बात करे, पापा मैं तो बाबा जी हूँगा, मुझे शादी नहीं करनी, बाबा मैं तो बाबा जी होके जा रहा हूँ। काय के लिए? अरे तुम नहीं मुझे शादी करनी नहीं बाबा, 2-3 साल डरा के रखो पापा को, मुझे बाबा जी होना है, विवाह नहीं करना, बाबा जी होना। पापा अपने आप डर जाएगा, इतना बड़ा एम्पायर किसके काम आएगा, फिर तू बाबा जी हो जाएगा। तो बोले एक शर्त पे शादी करूंगा। बोले क्या? दहेज मत मांगना, कोई अच्छे से परिवार की कोई संस्कारी बेटी ले आओ, जो मुझे छोड़ के कभी न जाए, जिसके माथे पे तिलक हो, गले में कंठी हो, जो भगवान के नाम का जाप पूजा करती हो, ऐसी बेटी ले आओ। अगर वैसी लाओगे, वैसी मुझे पत्नी दिलवाओगे तो मैं विवाह कर लूंगा। 3 साल का डरा डरा बाप कहीं बाबा जी न हो जाए, तुम्हारी उससे विवाह करवा देगा बिना दहेज लिए। तुम्हारा पापा भी नरक जाने से बच जाएगा, तुम भी बच जाओगे, तुम्हें एक अच्छी संस्कारी पत्नी मिल जाएगी। वैसे बताएं आपको, विवाह वही संपन्न होता है जो संस्कारी बेटी ले आए, जिसके सैंडल ऊंचे हैं ना, समझ लेना भैया। हाँ, जाके सैंडलन की हील जितनी ऊंची होगी, समझ लेना रिश्ते उतने कम दिन चलने के खतरे हैं। जिसके पांव जमीन पर टिके हुए हैं वही घर को संभाल सकते, वही घर को संभाल सकते। जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना। खैर, भगवान करे दहेज से रहित हमारा समाज हो जाए, दहेज का दानव समाप्त हो जाए और हमारे भारत के सनातनी लोग सब सुखी रहें, आनंद में रहें। तो बहुत दहेज दिया था कंस ने, अपनी बहन को पहुंचाने जा रहा था, मार्ग में आकाशवाणी हुई, जिस बहन के विवाह में तू इतना खुश है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल हो, तेरा काल होगा 8वां पुत्र। ओहो, और राक्षस लोग तो ऐसे ही होते हैं, इनको एक क्षण में तो गुस्सा आ जाता है, एक क्षण लगता है इनको क्रोध करने में। अब भूल गया ये मेरी चाचा की छोरी है, मेरी बहन है, सब भूल गया। अब उसे याद क्या रहा? उसे मात्र याद रहा कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा। केस पकड़े देवकी गए और रथ से नीचे खींच लिया कि जब देवकी नहीं होगी तो देवकी का पुत्र कहां से होगा। देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया और जब तलवार निकाली, खड्ग निकाली, मारने के लिए तैयार हो गया, उस समय कहा महाराज, वसुदेव जी ने रोका। इस्लांगणी गुणार सूर भगवान भोजे शस्करा सकदम भगनी अन्यात स्त्री मुदवाह पर्वणी। तुम कैसे योद्धा हो, स्त्री पर शस्त्र का प्रहार कर रहे हो। याद रखें, जिस घर में स्त्री का अपमान होता है उस घर में लक्ष्मी कभी ठहरती नहीं, उस घर में कभी शांति नहीं रहती, उस घर में कभी भी भगवान की पूजा स्वीकार्य नहीं होती। स्वयं हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
जिस घर में कन्याओं का सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होती है, देवियों का सम्मान होता है, उस घर में देवी देवता बड़ी प्रसन्नता के साथ उस घर में रहने वाले मानवों की पूजा को स्वीकार करते हैं। लेकिन जिस घर में अपनी ही बहू बेटियों का अपमान होता हो, उन्हें गंदे गंदे शब्दों से बोला जाता हो, उन्हें रोने पर विवश किया जाता हो, वहां से लक्ष्मी विदा हो जाती है और उनकी बड़ी बहन दरिद्रता उनके घर में वास करती है, उन्हें बर्बाद कर देती है। इसलिए या तो सनातन को मानो मत, मानते हो तो स्त्री को लक्ष्मी स्वरूप ही मानो। ये साधारण नहीं है, ये देवी स्वरूप है। अरे भाई, जो देवियां करती है संसार में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जो तुम्हारे पितृगण तुमसे प्रसन्न होते हैं ना, वो देवियों की बदौलत। ये देवियां तुम्हारे वंश को चलाने के लिए तुम्हें वंशज देती हैं। 7 जन्मों तक इनके पैर धो धो के पियोगे ना, ऋण नहीं उतार पाओगे। यही देवियां तुम्हारी माँ हैं, यही देवियां हमारी बहनें हैं, यही देवियां हमारी बेटी के रूप में आती हैं। अरे जब बेटी, अब बाहर से जाओ और बेटी दौड़ कर आके पापा पापा कह के गले लग जाती है, आप ईमानदारी से बताओ दिन भर की थकान दूर होती है कि नहीं होती? जवाब दो। और जब लेट नाइट आप कहीं जर्नी में हो, उसी समय मम्मी का कॉल आ जाए, बेटा कहां पहुंचा? 5-7 घंटे की थकान, गाड़ी में दचकियां खाते हुए जा रहे हैं, और फिर माँ का फोन, बेटा कहां पहुंचा? कसम से ऐसा लगता है जैसे भगवान कह रहे हैं, बेटा सुरक्षित रहना। हम तो अपना अनुभव बता रहे हैं आपको। हम रात को 2-3 बजे जब भी पहुंचे, हमारी माँ जगती रहती है। अगर उन देवियों का अपमान करेंगे तो हमारी माँ क्या कहेगी हमसे? मैं कह रहा हूं, मानव वो नहीं है जो अकड़ में अपना सर्वस्व नाश कर बैठता है। मानव वो है शास्त्र युक्त होकर घर में रहने वाली लक्ष्मियों का आदर करता है, उनसे प्रेम करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है। तो माँ भगवती भी प्रसन्न हो जाती है, लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो जाती है, सरस्वती माँ प्रसन्न हो जाती है, धन धान्य सब भरा रहता है। वो योद्धा नहीं जो स्त्रियों पर हाथ उठाता है। कई तो पियक्कड़ आग में पी के, हाँ क्या बना है? तेरा बाप झोंक के बनाया खाले से। अच्छा, पापा को झोंक दिया? बोले हाँ झोंक दिया, खा लो। मम्मी कहाँ है? बोले ठंडाई में मिला दी, वो भी पी ले। अच्छा, मम्मी ठंडाई में? बोले हाँ, ले। अब यही बात पे गुस्सा हो जाएगा, तूने इतनी मिर्च क्यों डाली? अरे है नहीं, तू जो नशा कर गया है उसके चक्कर में लग रही है, मिर्च नहीं डाली, वो तो डालना ही भूल गई थी। हाँ एक बात सुनाते हैं, सुना है आपको? एक देवी जी गई, जल्दी तो नहीं है आप? पक्का सब बढ़िया हो? सुनो, ऐसी कहानी कोई नहीं सुनाएगा तुम्हें हमारी जैसी। हम ब्रजवासी आदमी हर तरह की बात सुना लेते हैं। एक देवी जी गई महात्मा जी के पास, महाराज मैं बड़ी दुखी हूँ। क्यों? बात हो तो और बात न हो तो वो उसे शांति मिलती नहीं जब तक वो मुझे पीट न ले। क्यों? पर ऐसा क्यों? बोले इसलिए महाराज, वो कहता है क्या बनाया? मैंने कहा दाल बनाई है। वो कहता आज तो मेरा सब्जी खाने का मन था, तू ऐसे करती है, मेरे विरुद्ध बात करती है, झट पीटना शुरू कर दे। फिर कहेगा आज तूने क्या बनाया? मैंने पराठे बनाए। आज तो मेरी रोटी खाने का मन था, तो तू मेरे खिलाफ काम कर दे, फिर पीट देगा। छोटी छोटी बात तो रीजन देखता है। तो पंडित जी ने एक उपाय बताया, ऐसा किया कर। बोले हाँ ठीक है। अब वो देवी आई, पति शाम को आया बढ़िया ढंग से, क्या बनाया भोजन में? बोले दाल बनाई। मैंने तुझे कहा ना मुझे दाल पसंद नहीं है, मुझे ये सब्जी खानी थी, और तू 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 बिना पिटे नहीं सुधर सकती, इधर आ। बोले नहीं नहीं मैंने वो भी बनाई है, पी तो नहीं, मैंने वो सब्जी भी बनाई। अच्छा बनाई है। अब बेचारा सोचा अब क्या करूं, तो रुकना ही पड़ा। अच्छा ठीक है। रोटियों में क्या बनाया? रोटी बनाई है। आपको सिंपल खाने का मन था ना, आज मेरा पराठा खाने का मन हो रहा था, पर तूने जानबूझ के रोटी बनाई है ना, मैं जानता हूं तेरा एम ही है मुझे दुख देना। आज आज तू नहीं सुधरेगी, इधर आ इधर आ। बोले नहीं नहीं आपके लिए पराठे भी बनाए, धरे बोइया में धरे पर आमटे, घबरा मत। अच्छा, अब फिर बेचारा मन मार के रह गया, ये तो काम नहीं चल रहा है। फिर बोला अच्छा बता पानी कैसा है? बोले एकदम आपको ठंडा पसंद है ना, एकदम ठंडा, एकदम सुराई को ठंडो ठंडो पानी पी जा मेरे पतिदेव, पी ठंडा पानी। अरे
पराठे के ऊपर ठंडा पानी पिलवाएगी, मुझे कोरोना करवाने का प्लान है तेरा? रुक, तू नहीं सुधरे, इधर आ, इधर आ, मैं देख शुरू, नहीं नहीं नहीं, आपके लिए गुनगुना भी रखा है, गुनगुना भी रखा है। अब पति ने जैसे तैसे मन मार के भोजन किया, क्योंकि उसके हाथों में खुजली मच रही थी, उसका तो स्वभाव बन चुका था हाथ उठाने का। अब वो कह रहा है, ये तो हर चीज तैयार रख रही है, बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। अब जैसे तैसे उसने मन मार के भोजन किया और फिर प्लान कर रहा है, क्या पूछूं क्या पूछूं क्या पूछूं। उसने पूछा, तूने हमारा बिस्तर कहाँ लगाया? बोले, थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो गई, हमने आंगन में लगाया, बीच में वो बरामदे में, बरामदे में दिख नहीं रही, कितनी गर्मी पड़ती है, कभी कभी वहां मच्छर खा जाते हैं, वहां गर्मी लगती है। तू मुझे डेंगू करवाना चाहती है मच्छरों से, इसलिए तूने वहां मेरा बिस्तर डलवाया है। अब रुक, मैं तुझे देख, तू इधर आ, तू नहीं सुधरेगी, मुझे पता था कुछ ना कुछ तो तू ऐसा करेगी जिससे मुझे नुकसान। इधर आ। बोले, नहीं नहीं, आपका बिस्तर आंगन में भी पड़ा हुआ है, मैंने वहां भी लगा के रखा हुआ। अब तो ये सोच में पड़ गया, तो मैं सो ही जाऊंगा, अब तो कोई चांस ही नहीं है। अब वो सोते सोते आंगन में सो रहा था, आसमान के नीचे, ऊपर आकाश दिख रहा था, चंद्रमा दिख रहा था, तारे दिख रहे थे। अब वो देवी आई, बड़ी वाकई पतिव्रता थी, वो चरण दबा रही थी। आपकी सबकी पत्नी आपके चरण दबाती होंगी, सब बहुत पतिव्रता स्त्री, भारत की देवी, नारी शक्ति जिंदाबाद। तो वो पत्नी जो थी आंगन में लेटे, आसमान के नीचे, पति उनके चरण दबा, पत्नी उनके चरण दबा रही, पति के। हाँ, पति कहाँ दबाते नहीं, आजकल पति भी दबाते चरण, ऐसा नहीं है सब, कसम से आजकल ये है। 5-7 पति तो मुझे मिल चुके हैं, मैं लिस्ट बना रहा हूँ बाकायदा ऐसे पतियों की, बाद में उनको मैं कुछ रत्न से नवाजूंगा जो पति अपने पत्नी के चरण भी दबाते हो। जो देवियाँ ऐसी हों जो मिल जाते हैं, जिनको पति इतने फलदायी, अगर उनका नाम नुम आप चाहें तो मेरी लिस्ट में लिखवा सकती हैं कि नहीं वो चरण दबाते हैं, वो अच्छे लोग हैं भाई, बरदानी लोग। तो चरण दबा रही थी पत्नी, सोते सोते तारे देख रहा था। तो पूछा उसने अपनी पत्नी से, सुनती हो? बोले हाँ। ये क्या है? तारे एक लाइन में होते हैं ना। बोले ये क्या है? देवी को लगा तो सो ही रहा, तो हाथ ठंडे ही हो गए होंगे। तो उसने बड़े ज्ञान की बात करी, सत्संग में जाती थी। तो उसने कहा, महाराज हमने सुना है ये जो दिख रही है ना आपको, ये लाइन से जो तारे दिख रहे हैं, ये देवताओं के आने जाने का रास्ता है। बोले हाँ, ये देवताओं के आने जाने का रास्ता है, और ये लाइटें हैं, देवता यहां से आते जाते हैं, और ये लाइट है। पति बोला, तेरा भला हो, बिजली के तारों के नीचे तूने मेरा बिस्तर लगा दिया है, एक भी तार गिर गया तो मैं तो बचने वाला नहीं हूं। अब ये सुनते ही बोले, तू नहीं सुधरेगी। देवी बोली, महाराज ऐसा अत्याचारी मिला, ये बात मानेगा ही नहीं। अब उसको तो ये मिल गया, बोले बिजली का तार, तारों में बिजली का तार। अब बताओ, ऐसे पति को जैसे बहाना ही चाहिए लड़ने का, जैसे बहाना ही चाहिए अपमान करने का, ऐसे पतियों से कौन बचाए? महात्मा भी नहीं बचा सकते, भगवान ही भी नहीं बचाए जब तक अटैक न पड़े यार। तो कह रही है, तो हमने हंसने के लिए आपको बोल दिया, पर सच ये है, कभी भी स्त्रियों का। इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें।